मेरी आवाज आ रही है? आ रही होगी तो हाथ उठा करके रिप्लाई करिए, कमेंट करिए। आवाज आ रही है सर? ओके, चलिए आज हम लोग क्लास 12th में वापस से 11th जो टॉपिक्स है उस पर हम डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने क्या देखा? इंट्रोडक्शन देखा किसका? सेट्स का। फिर क्या देखा? उसके डेफिनेशंस देखें, फिर टाइप्स देखें। आज हम उसके प्रॉपर्टीज और उसके ऑपरेशंस के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद आगे हम इसी पे कंटिन्यू करेंगे कार्डिनल नंबर्स। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे टॉपिक लिखा है वेन डायग्राम्स, हम इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। एक्चुअली ध्यान दीजिएगा, यदि आपको जेईई के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं तो आपको वेन डायग्राम आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो वेन डायग्राम से डायरेक्टली बन जाएंगे। कभी कभी हमको फार्मूला भी यूज करना होगा, ठीक है। चलिए, अब वेन डायग्राम जब आपको बनाना हो तो कैसे बनाते हैं? सबसे पहले यदि जब भी वेन डायग्राम बनाना हो तो भाई किसका वेन डायग्राम बनेगा? वो बनेगा सेट्स का। अच्छा भाई, सेट्स का वेन डायग्राम बनाना है, तब ध्यान दीजिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। यदि आपको सेट्स का वेन डायग्राम बनाना है तो इंपॉर्टेंट चीज सबसे पहले आपको यूनिवर्सल सेट के ऊपर बनाना पड़ेगा। और इसका फोटो कैसा होता है? इसका फोटो होता है रेक्टेंगल। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। और यूनिवर्सल सेट होता क्या है? एक ऐसा सेट जो कि वे सारे एलिमेंट्स को अपने अंदर रखता है, उन सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन करता है जो कि हमारे डिस्कशन में आया है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कि हमने यूनिवर्सल सेट को एक बॉक्स के फॉर्म में शो किया है, तो सेट्स को किस फॉर्म में शो करेंगे? जो सेट्स होंगे आपके वो सर्कल फॉर्म में शो होंगे। ये आपके पास इस पैटर्न पे, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। अब रही बात कि भाई इसके ऑपरेशंस क्या क्या हो सकते हैं, तो पहला ऑपरेशन है आपका यूनियन, जिस पे हमको बात करनी है। अब यूनियन, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हम बात किस पे कर रहे हैं? यूनियन पे। जब मैं यूनियन पे बात कर रहा हूँ तो ये दिखता कैसे है? इसको दिखाते हैं यू से, कैपिटल यू से। अब भाई ये ऑपरेशन है, तो ऑपरेशन भाई कहीं ना कहीं दो सेट्स के बीच में लगेगा, तीन सेट के बीच में लगेगा। तो यहां देखिए आपके पास एज्यूम करते हैं, लेट्स ए एंड बी आर टू सेट्स। हम एज्यूम करते हैं ए और बी क्या है? आपके सेट्स हैं। अब ध्यान देने वाली बात क्या है? जब यूनियन की बात आती है तो यूनियन में क्या होता है? सब कुछ लेते हैं, क्या करते हैं? सब कुछ विदाउट रिपीटेशन। ये याद है अपने को, हमने कल इस पे बात भी किया था। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब इसको वेन डायग्राम के फॉर्म में शो करना है, तब कैसे शो होगा? ये बन जाएगा अपना बॉक्स, हमको तो कंफर्म है ये बनाना ही है। ये बन गया बॉक्स। इसके अंदर ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं एक सेट ले लिया ए। अच्छा, एक काम करता हूँ, एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। यदि मेरे पास एक सेट ए है जो x, y, z, a ये है, और एक सेट b ले लिया जो कि आपके पास 2, 4, a है, तब इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? ध्यान दीजिएगा, यदि सेट a है, सेट को किससे शो करते हैं? सर्कल से, तो ये भी क्या होगा? सर्कल ही होगा। अब ध्यान देना, ये जो सर्कल्स है ना, यही सर्कल कहाँ पे बैठेगा? आपका इस यूनिवर्सल सेट के अंदर बैठेगा। अब अपने को ये सोचना है कि दोनों सर्कल आपस में कहीं कनेक्ट होगा क्या, कहीं इंटरसेक्ट होगा क्या, कहीं बाहर होगा, ये अपने को सोचना पड़ेगा। तब ध्यान देना है, यदि आपके पास ए और बी में यदि कोई ए एंड बी पे कोई कॉमन एलिमेंट है, तब उसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? तब ध्यान दीजिएगा, उसका वेन डायग्राम इस पैटर्न में बनेगा। ये ए है और ये बी है, समझ में आ गया।
अब रही बात, ये जो कॉमन एरिया जो जिसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ उसको बोलते हैं क्या है, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। और इसका मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। यहाँ पे जो दिख रहा है ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे तो यूनियन निकालना है। क्या निकालना है, यूनियन। अब यूनियन कैसे निकलेगा, ध्यान देना है आपको। ए यूनियन बी, हमको यही निकालना है। तो निकलता कैसे है आपका, देखो यूनियन का मतलब क्या होता है, सब कुछ विदाउट रिपीटेशन। सब कुछ का मतलब एक्स वाई जेड ए। ठीक है, यहां तक हो गया सेट ए। अब अपने को क्या देखना है, सेट बी के एलिमेंट जो कि 2 4। अच्छा 2 और 4 रिपीट हुआ था क्या, नहीं, इसलिए हमने यहाँ पे पुटअप किया। लेकिन यहाँ देखने वाली बात क्या है कि ए रिपीट हो रहा है। जो रिपीट होगा उसको सिंगल टाइम ही यहाँ पे पुटअप करेंगे, उसका सिंगल टाइम ही कलेक्शन होगा। ये हो गया ए यूनियन बी का सेट। ठीक है, अब रही बात, इसको हम यहाँ पे कैसे शो करेंगे, ध्यान देना है। ए के एलिमेंट क्या है, एक्स वाई जेड। ये आपके पास सिंगल जो सिंपल ए पे है, बी पे है, इसका मतलब क्या है आपके पास, ये आपके पास 2 4 है। अब ध्यान देने की बात क्या, जो कॉमन एरिया है वहां पे कॉमन एलिमेंट आएगा। अब यहाँ पे देखिए आपके सभी एलिमेंट हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं। ठीक है, तो हम इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं, जो कि क्या है, जो कि ये है, यदि यूनियन की बात होगी तो हम पूरे रीजन्स को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे या पूरे रीजन्स का आंसर निकालेंगे। यही कहलाएगा ए यूनियन बी, यही कहलाएगा ए यूनियन बी। ठीक, आई होप आपको यूनियन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलो हम यही एग्जांपल लेके चलेंगे। चलिए अगला सेकंड है आपका इंटरसेक्शन। अगला क्या है, इंटरसेक्शन। यदि इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो इसका नोटेशन क्या होता है, उल्टा यू। इसका नोटेशन होता है उल्टा यू। ठीक, अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कॉमन एलिमेंट। इसका मतलब होता है कॉमन एलिमेंट, या हम यदि रीजन के हिसाब से समझेंगे तो कॉमन रीजन, ये होता है इसका। ठीक है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। जैसे कि मैं एग्जांपल दे देता हूं कि ए और बी आपके पास 2 सेट्स है। ए और बी आपके पास 2 सेट्स है। अब 2 सेट्स की बात कर रहे हैं, इसमें यदि मुझे कॉमन एरिया निकालना हो तो इसको शो कैसे करूंगा, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी से। ये कौन सा है, देखिए आपके दोनों सेट में अवेलेबल होना चाहिए, जो कि ए है। देख लीजिए, तो इसका आंसर आएगा ए, इसका आंसर आएगा ए। यदि वेन डायग्राम में इसको शो करना हो तो कैसे शो होगा, सबसे पहले ऑलवेज आपको रेडी करना पड़ेगा एक यूनिवर्सल सेट। ऑलवेज, ये आपको हमेशा रेडी करना पड़ेगा। अब इसके अंदर आपके पास जितने सेट है उतने सर्कल बनेंगे, और सर्कल बनाते हुए एक चीज का ध्यान में रखना है कि सर्कल इंटरसेक्ट करेगा कि अलग अलग होगा। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कॉमन पे, कॉमन होगा तो इंटरसेक्ट, नहीं होगा तो अलग अलग। अब रही बात वापस से, ये तो ए है आपके पास और ये आपके पास बी है, एक्स वाई जेड। कॉमन कौन है, ए 2 4, तो ये क्या कहलाएगा आपका ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। हमको तो यही चाहिए, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। तो जो एरिया चाहिए उसको हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। अब नेक्स्ट अगला आता है थर्ड ऑपरेशन, जो कि डिफरेंस। डिफरेंस में हम क्या क्या चीज पढ़ेंगे, डिफरेंस में हम पढ़ेंगे, इसको मैं मार्क कर देता हूँ, कंप्लीट हो चुका है। इस पर हम पढ़ेंगे फर्स्ट ए माइनस बी, देन सेकेंड पढ़ेंगे बी माइनस ए। हम इतने को यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते अगला।
चलो इसको मैं क्लीन कर ही देता हूँ यहाँ से। क्लीन अप करता हूँ। चलिए, जो हमारा थर्ड ऑपरेशन है वो क्या है आपका? डिफरेंस। ठीक है, जो हमारा क्या है? डिफरेंस है। चलिए, हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? पहला पढ़ेंगे a माइनस बी, देन अपन पढ़ेंगे सेकेंड b माइनस ए। इसका मतलब क्या है? चलिए, हम यहाँ पे एग्जांपल लेके चलते हैं। सबसे पहले देखिए, यदि मैं सेट ए की बात किया, वापस से वैल्यू लूंगा एक्स वाई जेड ए। सेट बी ले लेता हूं मैं a 2 4। ठीक है, अब चाहो तब ऐसे भी समझ सकते हो, a में से b के एलिमेंट को रिमूव करना, a में से b के एलिमेंट को रिमूव करना, तब आपको फाइंड आउट होगा a माइनस बी। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। यदि इसको हम फॉर्मुलेट करें तो क्या होगा? n ऑफ a माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन ऑफ b, ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक, अब हम यदि इसको वेन डायग्राम समझना चाहें तब कैसे समझेंगे? ये आपका क्या है? यूनिवर्सल सेट ऑलवेज आपको दिखाना ही पड़ेगा। यहाँ पे कितने सेट है? 2। कितने सेट है? 2। अब देखिए यहाँ पे a माइनस बी का मतलब क्या है? ध्यान देना, a में से b को हटाना है। जो a में जो एलिमेंट होगा और जो b में एलिमेंट होगा, ठीक है, दोनों को कॉमन को हटाना है, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं a में से b को हटा। देखो a माइनस बी, ये आपके पास a है। ठीक है, ये क्या है? a है, इतना। ठीक है, मुझे a माइनस बी चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, ये b है, मुझे क्या चाहिए? a माइनस बी। इसका मतलब ये जो रीजन है, इसको क्या करना पड़ेगा? मुझे रिमूव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा, तभी तो मुझे क्या फाइंड आउट होगा? ये रीजन फाइंड आउट होगा। कौन सा रीजन फाइंड आउट होगा? ये रीजन मुझे फाइंड आउट होगा। ये जो रीजन है, यही रीजन कहलाता है a माइनस बी। तो इसके लिए फार्मूला कैसे बन जाएगा? ध्यान दीजिएगा, n ऑफ a, देखिए n ऑफ a है, ये पूरा लिख दीजिए। इसमें से कौन सा रीजन रिमूव करना है? ये जो कॉमन रीजन है, इसको क्या करना है? रिमूव करना है। ठीक है, a माइनस बी बन गया। सिमिलर वे में अपन बात करेंगे b माइनस ए का, तो हमको ये रीजन चाहिए। ये रीजन मिलेगा कैसे? n ऑफ b माइनस ए कैसे मिलेगा? भाई जो b है उसमें से कौन सा एरिया रिमूव करना है? ये एरिया रिमूव करना है ना आपको। कौन सा एरिया रिमूव करना है? ये एरिया रिमूव करना है। मतलब अभी भी क्या बोलेंगे? कॉमन रीजन को हमको यहाँ से हटाना है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा? n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन ऑफ b। ये हो गया डिफरेंस। अब ये तो हो गया आपके पास नॉर्मल डिफरेंस। तो ध्यान देना, डिफरेंस भी 2 टाइप्स के होते हैं सेट्स में। एक होता है आपके पास नॉर्मल, ठीक है, और दूसरा होता है सिमेट्रिक। नॉर्मल में अपन जो शो करते हैं साइन, वो माइनस से शो करते हैं। यदि सिमेट्रिक होगा तो हम इसको शो करेंगे डेल्टा से। अब इस डेल्टा का मतलब क्या है? चलो आगे बढ़ते हैं डेल्टा की तरफ। देखिए, यदि मुझे कोई बोलेगा कि सर सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन a एंड b क्या होगा, तो मैं क्या बोलूँगा? a डेल b। क्या बोलूँगा? a डेल b। तब इसका आंसर क्या आता है? आपको कुछ नहीं करना है, आपने जो नॉर्मल डिफरेंस निकाला है उसी को कंटिन्यू करना है। जो नॉर्मल डिफरेंस क्या क्या निकाला है आपने? a माइनस बी निकाला है, और क्या निकाला है? b माइनस a, यही तो निकाला है। यदि इनके बीच में यदि यूनियन लगा दें, इनके बीच में यूनियन लगा दें, तो यही कहलाता है सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा डिफरेंस। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो कि आता है कॉम्प्लीमेंट।
नेक्स्ट ऑपरेशन है कॉम्प्लीमेंट। चलिए नंबर 4 कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब देखिए कॉम्प्लीमेंट निकालते कैसे हैं, ध्यान दीजिएगा। निकालने से पहले एक काम करते हैं, इसको दिखाते कैसे, रिप्रेजेंटेड बाय ए डैश ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक, दिस सेट ए है तो ए, दिस सेट बी है तो बी डैश या बी कॉम्प्लीमेंट हम इससे शो करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। यदि मेरे पास कोई यूनिवर्सल सेट है, ठीक, इसके अंदर कोई सेट ए है, इसके अंदर कोई सेट ए है, तब ध्यान दीजिएगा यदि इस यूनिवर्सल सेट में से ए को मैं क्या करता हूँ, रिमूव करता हूँ। क्या करता हूँ, मैं रिमूव करता हूँ। इसको क्या करूँगा, मैं रिमूव करूँगा। जो बाकी रीजन्स होंगे, जो बाकी रीजन्स होंगे जिसको मैं क्या कर रहा हूँ, कवर कर रहा हूँ, यही रीजन आपका कहलाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। क्या कहलाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। इसी पैटर्न पे यदि मुझसे कोई बोलेगा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो यहाँ पर मैं क्या शो करूँगा, एक यूनिवर्सल सेट, यहाँ पे दो सेट होंगे। हमको पता है ये पूरा रीजन क्या होता है, ए यूनियन बी। तो बाकी जो बच जाएगा, ये जो बाकी एरिया जो मैं सेट कर रहा हूँ, ठीक है, यही रीजन कहलाएगा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब ध्यान देना आगे, इन केस ऑफ, ठीक है, नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट की बात करें, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट की बात करें, ये अपना वापस बनाना पड़ेगा। इस पे क्या होगा भाई, दो सेट्स रेडी करना पड़ेगा। ये रीजन क्या है आपका, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी है, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी है। तो बाकी जो रिमेनिंग एरिया है, ये देखिए, ये सब रिमेनिंग एरिया है ना, यही रिमेनिंग एरिया कहलाएगा ए इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक, तो कॉम्प्लीमेंट का बेसिक डेफिनेशन चाहे तो क्या बोल सकते हैं, एक ऐसा रीजन, ठीक, एक ऐसा रीजन जो कि यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट हो और जिसका कॉम्प्लीमेंट लेना हो उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो। जैसे ए कॉम्प्लीमेंट बोलेगा तो ए के सेट में जितने भी एलिमेंट होंगे उसको क्या कर देना है, रिमूव कर दो। कहाँ से रिमूव होगा, यूनिवर्सल सेट से। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट के बाद एक आता है आपके पास, इसी में ऑपरेशंस में भी सोच सकते हैं, वो होता है आपका डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या होता है, यदि आपके पास कोई यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर आपके पास कोई दो सेट है, सेट ए और बी, इनके बीच में कोई भी नाता नहीं होगा, कोई भी नाता नहीं होगा, मतलब कोई भी रिलेशन या कनेक्टिविटी नहीं होगा, मतलब कोई भी कॉमन नहीं होगा, तब ये कहलाता है डिसजॉइंट सेट। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी में, जो कि हमारा ऑपरेशंस में ही क्रॉस प्रोडक्ट। ऑपरेशंस में क्या था, नेक्स्ट क्रॉस प्रोडक्ट। अब देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्यों, आगे आपके क्लास 12th में रिलेशनल फंक्शन एक चैप्टर है, ठीक है, रिलेशनल फंक्शन एक चैप्टर है। इस चैप्टर पे आपको सेट्स का, ठीक है, जो भी बेसिक चीज है ये आपको पता होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, यदि मुझे रिलेशन डेवलप करना हो या फंक्शन डेवलप करना हो तो मुझे क्रॉस प्रोडक्ट आना ही चाहिए। यदि मुझे क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आएगा या कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं आएगा तो मैं किसी भी कीमत पे कोई भी दो सेट्स के बीच में अवेलेबल एलिमेंट्स का मैं फंक्शन है कि नहीं या रिलेशन डिफाइन नहीं कर पाऊंगा। इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है आपके रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर्स के लिए।
ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए ध्यान दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पहले तो आपको ये लेना पड़ेगा, ठीक है, टू नॉन एम्प्टी सेट। सबसे पहले यही ले लिया हमने। एज्यूम करते हैं सपोज दैट कि सेट ए, ये ए बी एंड जो सेट बी है ये आपके पास 1 2 है, ये आपके पास है, हम सपोज करते हैं, ठीक। अब क्रॉस प्रोडक्ट ध्यान देना, इसको अप्लाई करना है यदि दो आपके पास सेट से, उसमें कैसे अप्लाई होगा, ए क्रॉस बी। कैसे अप्लाई होगा, ए क्रॉस बी। ऑलवेज याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। यदि ए क्रॉस बी है, इसका मतलब क्या है आपका, ए से ए का एलिमेंट का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ होगा, बी के साथ होगा। हम जाएंगे ए टू बी, हम जाएंगे ए टू बी, बी टू ए कोई नहीं जाएगा, बी टू ए कोई नहीं जाएगा। यदि जब भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है हमको क्या मिलता है, ऑर्डर पेयर। ऑलवेज क्या फाइंड आउट होगा, ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर कैसा होता है, एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई। अब यहाँ पे जो x होता है, ओके, x बिलोंग्स टू सेट A एंड y बिलोंग्स टू सेट B। मींस जो x होगा वो A के एलिमेंट होगा और जो y होगा वो B के एलिमेंट होगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट में और क्या देखना है अपने को। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, क्या एग्जांपल लिया है कि A, चलो इस पे काम करता हूँ, इसको सेट के फॉर्म में शो ही कर देते हैं। ये आपके पास A है, ये क्या है, A है, x बिलोंग्स टू A, फिर y बिलोंग्स टू B, ठीक है। और जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है कैसा है, A टू B है, कैसा है, A टू B है। A के एलिमेंट क्या है, A B, और इसके एलिमेंट क्या होता है, 1